नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम डीएलएड के रीजनिंग के सवाल कर रहे थे और हमने थोड़े सवाल इसमें से कर लिए थे। एंड जो बाकी सवाल हैं वो हम अब आगे करने वाले हैं। ये आपका पिछले साल का पेपर है और जिसने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, ये पहले वाली वीडियो भी देख लें। उसमें मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है एंड वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आइए इसके आगे के सवाल करते हैं, जो कि हम करने वाले थे 56 सवाल से हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले थे। ठीक है, देन चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये आपसे कह रहा है उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि आपने उस आकृति का पता लगाना है जो जिसके अंदर ये वाली आकृति जो है निहित हो। तो आपने ध्यान से देखना है कि ऐसा आकृति किसके अंदर बन रही है। ठीक है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें इसको ढूंढ के बताना है। अब देखिए, सिंपल सा तरीका जो मैं कहता हूँ कि आपको इसको ढूंढना कैसे है। बेसिकली आप कुछ मत कीजिए, आप इसके ना थोड़े से टुकड़े कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें दो आकृतियाँ हैं। पहली आकृति क्या है कि नीचे को दो पोल आने चाहिए, दोनों पोल कैसे हैं, बराबर हैं, प्लस एक यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज की चोंच किस साइड को है दोस्तों, ऊपर की साइड को त्रिभुज की चोंच है। तो बस आपने यही ढूंढना है कि यार किसमें ऐसे आकृति कौन सी है जिसमें चोंच जो है ऊपर को बन रही है और दो जो है डंडे जो है वो नीचे को आ रही हैं, दो लाइंस जो है नीचे को आ रही हैं। तो आप देखोगे कि इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बी वाले को देखिए ना, इसमें कोई चोंच है और दो डंडे नीचे को आ ही नहीं रहे। चोंच है लेकिन कहाँ को है, ये देखिए नीचे की साइड को चोंच है। क्या हमको चोंच नीचे को चाहिए? नहीं, हमको चोंच जो है ऊपर को चाहिए। तो ये तो आपका हो नहीं सकता, तो इसको तो हम आपका बिल्कुल कैंसिल कर देंगे कि ये तो आपका होगा नहीं। देन आप ए को देखिए, क्या ए में ऐसा है? आप कहोगे सर देखिए दो डंडे ऐसे और ऐसे करके नीचे को आ तो रहे हैं, लेकिन सर इसमें भी चोंच जो है अंदर की साइड को है, ये चोंच इसमें अंदर को बन रही है। यानी कि सर ये भी नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चोंच जो है वो नीचे को बन रही है, जबकि हमें कहाँ को चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए ऊपर की साइड को चोंच चाहिए, है ना। तो ठीक है, बहुत सही, ये भी आपका नहीं होगा। देन आप सी में आइए। ठीक है, जब आप सी में आएंगे तब आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या देखने को मिलेगा? देखिए आप, ये जो चोंच है देखिए, ये देखिए इतना हिस्सा देखिए, ये देखिए ऊपर को बन रही है। क्या हमें ऊपर को चाहिए? हाँ बिल्कुल हमें ऊपर को चाहिए। तो हम इसको ध्यान से चेक करेंगे कि क्या इसमें ऊपर को चोंच है। जी हाँ सर, ये जो आप चोंच बना रहे हैं ये ऊपर को है। बहुत सही। क्या दो डंडे नीचे को आ रही हैं, दो लाइन्स नीचे को आ रही हैं? आप कहोगे सर एक लाइन ये आ रही है एंड उसके बाद सर ये वाली भी आ रही है एंड सर उसके बाद नीचे को भी आ रही है और दोनों देखो आपस में बराबर हैं। तो आपने कहा हाँ सर, देखिए सर इसके अंदर जो है आकृति छुपी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आप डी में क्यों नहीं बता रहे हो, डी में भी तो बन सकती है। तो आइए डी को भी चेक कर लेते हैं। आप देखोगे कि डी में देखिए चोंच बन रही है। आपने देखा चोंच बन रही है ऊपर की साइड को, बिल्कुल सही है आपका। लेकिन क्या दोनों जो लाइंस हैं वो आ रही हैं? आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं। हमने कहा चेक कर लेते हैं। फिर ये देखिए, एक लाइन आपने ये खींची, एक आपने ये खींची, अब क्या लाइन नीचे को आ रही है? यहाँ तो लाइन नीचे को है। आप कहोगे सर नहीं, नीचे को लाइन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। भले ही इसमें चोंच है लेकिन लाइंस भी तो हम चेक करने की, दो लाइनें दोनों बराबर होनी चाहिए और वो दोस्तों इसी में है। देखो ये लाइन नीचे को आई, ये नीचे को एरो आया, ये लाइन देखो पूरी नीचे को आई एंड देन आप ये चोंच को देखो, ये चोंच आपकी बन गई। यानी कि सी आकृति आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी दोस्तों, एकदम सही हो जाएगी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे आपने इसको कैसे देखना है। ये आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं आपका 57। बहुत ही ईजी सवाल। काफ़ी बच्चे तो इसको वहीं पे कॉपी, अपनी कॉपी के ऊपर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? बताइए यहाँ पे ऐसी कौन सी आकृति है जो आपको यहाँ पे जो इसने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे इनमें से कौन सी आकृति को रखा जाए कि ये जो चित्र है वो आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। तो आपने यहाँ पे उसी को भरना है जिससे ये चित्र कंप्लीट हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए आप इसे कैसे भरेंगे, आप इसे कैसे भरेंगे वो देखिए। कुछ नहीं कीजिए, अपनी सीधे सीधे अपनी पेंसिल पकड़िए, आपके पास जो भी पेन वेन वहाँ पे होगा, आपने इसी के ऊपर उसको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? जस्ट इसको ऐसे कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट किया आपने, बहुत सही। सेम देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से एक स्टिक बाहर को जा रही है और दो लाइनें उसमें खींची हैं। तो मैं भी यहाँ से एक स्टिक बाहर को खींच लेता हूँ, उसके ऊपर दो लाइनें डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ से एक एरो नीचे को जा रहा है। ठीक है, सो सॉरी, मैं इसको एक बार वैसे करता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बड़े में बना लेता हूँ। ठीक है, बड़े में क्या होगा कि आपको मुझे दिखाने में आसानी होगी। तो ऐसे है,
ठीक है, अंदर से स्टिक बाहर को आ रही है, 2 लाइनें इस टाइप से आप खींच लोगे, बहुत बढ़िया। और क्या हो रहा है दोस्तों, ऊपर से एक एरो भी आ रहा है, यानी कि पहले तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। ऊपर से एक एरो नीचे की साइड को आ रहा है, यानी कि ये ऐसे करके नीचे को ऐसे एरो आ रहा है। अब देख लीजिए कहाँ पे ये चित्र है। आप कहोगे सर इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये स्टिक ऐसे नहीं आ रही है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि अंदर की साइड से पूरी लाइन यहाँ पे जुड़नी भी तो चाहिए, जैसे हमारे इसमें जुड़ रही है, यहाँ पे नहीं जुड़ रही है, तो ये तो आपका होगा नहीं। देन आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बी बिल्कुल सेम है। देखिए स्टिक आ रही है, दोनों लाइनें खिंची हैं, और ये एरो का मुँह भी कहाँ को है, नीचे को है, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे सर सी क्यों नहीं होगा। आप सी में देखिए ना, सी का जो एरो है वो ऊपर की साइड को है, तो इसलिए सी नहीं होगा। एरो कहाँ को होना चाहिए, नीचे की साइड को, एरो का जो निशान है वो नीचे की साइड को होना चाहिए। इसमें क्या है, एरो का निशान जो है ऊपर की साइड को है, तो सी तो आपका होगा नहीं। आप कहोगे सर डी क्यों नहीं होगा, डी तो बिल्कुल सेम लग रहा है। डी इसलिए सेम नहीं होगा कि आप इसको अब जूम कीजिए, आप समझ जाएंगे कि डी क्यों नहीं होगा। इसको जूम कीजिए, देखिए जूम करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच में गैप है, सी वाले में जो है देखिए गैप है। आप देख रहे हैं कि सी के बीच में जो है 2 डंडियों के बीच में गैप है, जबकि इसमें क्या है, उसने लाइन खींच के दोनों के बीच में कोई गैप छोड़ा ही नहीं है, उसने इस गैप को मिला दिया है, और हमें ये मिला हुआ नहीं चाहिए था। आप चेक कीजिए वहाँ पे क्या मिला हुआ चाहिए था, नहीं, बीच में गैप चाहिए था, तो गैप किस में है, सिर्फ सी वाले में। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, देन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, जो नहीं समझेंगे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको अगली वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 से 60 में बाएं पक्ष में चतुर्थ स्थान रिक्त है, दाहिने पक्ष में दी गई आकृति में से जो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तर्क संगत प्रतीत हो उसको उसका क्रम अपनी उत्तर पत्र में दर्शाइए। यानी कि आपने ये बताना है दोस्तों कि इस आकृति में कुछ चेंज किया गया और ये ऐसे हो गई, सेम इस आकृति में कुछ चेंज किया गया और ये ऐसे हो गई। अब बताइए कि इसमें आपने वही चेंज करना है जो यहाँ पे हुआ है, जैसा चेंज इस जगह पे किया गया था और ये ऐसी हो गई थी, सेम आपने वही चेंज यहाँ पे करना है, और जिससे कि यहाँ पे जो हो वो आपने बताना है, और ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा चित्र अब यहाँ पे आएगा, ये चारों में से कौन सा यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, इसे घुमाया गया, ऊपर नीचे किया गया तो ये बन गया, फिर इसको वैसे ही घुमाया गया तो ये बन गया। अब इसको भी उसी तरीके से घुमाइए और यहाँ पे जो आएगा उनमें से वो कौन सा होगा ये हमें बताइए, ये आपका सवाल है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें है क्या क्या, किस टाइप का ये चित्र है। आप बोलोगे सर एक एरो है, एक डॉट है, ठीक है, एरो की जो लाइन है, एरो की जो लाइन है उसके जो बैक साइड में है इस टाइप का निशान है, ऐसा निशान है, और क्या है दोस्तों एक गोल गोल निशान वाला भी यहाँ पे है। यानी कि इस आकृति में 4 चीज़ें हैं, एक ये, वेट अ मिनट, हाँ, एक तो ये एरो का निशान, एक ये डॉट का निशान, एक ये गोली का निशान और एक ये निशान। ठीक है, आपने 4 निशान पहले यहाँ चेक कर लीजिए कि कोई ऐसा है जिसमें एस के अलावा कुछ और है, तो आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा तो आपको लगा कि हाँ चल सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ये निशान मिसिंग हो। ठीक है, बिल्कुल सही, सभी में बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसे घुमाया कैसे गया है। देखिए पहले जो आपका तीर का निशान था वो इस तरफ को था, सब देख रहे हैं कि तीर का इस तरफ को था। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ये जो तीर का निशान है ये ऊपर को हो गया, यानी कि इसने इसे कैसे घुमाया है दोस्तों, इसने इसको घुमाया है क्लॉकवाइज, इसने इसे क्लॉकवाइज घुमाया, किस साइड को, इस साइड को। जैसे इसने इसको घुमाया तो ये जो चित्र है दोस्तों ये उल्टा हो गया, ये यहाँ को घूमा और ये एरो का मुंह ऊपर की साइड को हो गया। देन सेम इसने फिर इसे घुमाया, जब इसने वापस इसको ऐसे करके घुमाया तो ये एरो का निशान क्या हुआ दोस्तों, इस तरफ को आ गया। यानी कितना घुमा रहा है इसे हर बार, इसे हर बार 45 डिग्री घुमा रहा है। तो आपने भी दोस्तों क्या करना है, आपने भी इसको 45 डिग्री घुमा देना है। तो हम जब इसको 45 डिग्री घुमाएंगे, जब हम इसको इस तरफ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो दोस्तों क्या होगा, ये एरो का निशान जो है हल्का सा टिल्ट हो जाएगा और इसका एरो का निशान क्या होगा दोस्तों, नीचे की साइड को बन जाएगा। अब देख लीजिए इसमें एरो कहाँ की साइड को नीचे है, तो आप कहोगे सर एरो तो ए में भी नीचे की साइड को आ रहा है, सी में भी नीचे की साइड को आ रहा है और डी में भी। पर आप ये चेक कीजिए कि एरो के जस्ट यहाँ एरो के पीछे क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। एरो के पीछे जस्ट क्या आ रहा है, जहाँ जिस साइड को एरो का फेस है उसकी साइड को नीचे को क्या आ रहा है, ब्लैक ब्लैक डॉट आ रहा है। सेम यहाँ पे देखिए आप सी वाले में,
यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों, एरो की जो बैक साइड है उसके पीछे क्या आ रहा है, एरो की बैक साइड के पीछे डॉट आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो भी वो चित्र होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, एरो की बैक साइड में डॉट होना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहाँ जो डी वाला है एरो की बैक साइड में ओ बना हुआ है, तो यानी कि ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। फिर आप कहोगे सर सी में सर जो है एरो की बैक साइड में जो है आप देखिए डॉट बना हुआ है। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना कि सी की साइड में डॉट बना हुआ है। पर क्या एरो की जो पूंछ है उसमें देखिए आप, क्या एरो की जो बैक साइड है उसमें ये निशान बना हुआ है जो यहाँ बना हुआ है, चेक कीजिए। जो ये एरो है, एरो की बैक साइड में ये निशान है इस टाइप का, पर यहाँ भी क्या ऐसा निशान है, नहीं। देखिए यहाँ भी एरो और यहाँ भी एरो, तो ये तो गलत आएगा, क्योंकि हमारे पास जो चित्र है उसमें तो एक ही साइड को एरो है, बाकी साइड तो बैक साइड में तो आपका निशान बना हुआ है। क्या यहाँ पे ऐसा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, सी भी आपका गलत हो जाएगा। देन उसके बाद अब कौन सा बचा दोस्तों, आप कहेंगे सर ए बचा। तो हाँ, ए के देखिए आप, ए के बैक साइड में ये निशान है, बिल्कुल सही। ए के जस्ट बैक में डॉट आ रहा है, बिल्कुल सही। तो आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बी तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें देखिए एरो का मुंह ऊपर की साइड है, और जब हम इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो एरो का मुंह नीचे की साइड को आएगा। आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इसे आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। बस इतना याद रखिए कि आपको उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, और एरो का ध्यान रखना है कि एरो के बैक साइड में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। एरो के बैक साइड में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। एरो के बैक साइड में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। एरो की जो टेल है उसमें क्या है, ऐसा निशान है। तो बस ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ मैच करेंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सेम अब अगले सवाल में चलते हैं। 59 सवाल दोस्तों आपका क्या कह रहा है। 59 सवाल को जब हम करेंगे तो ये आपको हल्का सा कंफ्यूज करेगा, तो हम इसको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। देख कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ तो ये हो गया, देन यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ तो ये हो गया। आप बताइए यहाँ पे भी आपने वही चेंज करना है जो इन दोनों के बीच में हुआ था, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो आइए आप इसे कैसे करेंगे, देखिए हम समझेंगे पहले ये कैसे हो रहा है, ठीक है। आप देखिए पहले में एरो क्या था, जो पहले में जो त्रिभुज था वो कैसा था, ऊपर की साइड को था। अगले वाले में क्या हुआ, नीचे की साइड को हो गया। एंड फिर अगले वाले में क्या हुआ, ऊपर की साइड को हो गया। लेकिन जो त्रिभुज की जो स्थिति है दोस्तों, क्या वो चेंज हुई, आप बोलोगे नहीं, त्रिभुज की स्थिति चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि आगे भी कहाँ पे त्रिभुज कहाँ पे आएगा, इसी कोने में आएगा। तो त्रिभुज का हम इसी कोने में बना दें। चलिए सर, हमने यहाँ पे इसी कोने में त्रिभुज बना दिया। सेम सेकंड चीज़ अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे एरो था। सेम नीचे, यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एरो, यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ देखिए, एरो के बगल में क्या आ रहा है दोस्तों, एरो आ रहा है। इंटू के बगल में दोस्तों क्या आ रहा है, इंटू आ रहा है। क्या डॉट के बगल में डॉट आएगा, हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए जहाँ पे एरो था उसके बगल में ही एरो बना, यहाँ पे इंटू था उसके बगल में ही इंटू बना, तो डॉट के बगल में ही क्या बनेगा, डॉट बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पे डॉट बना दूँ। तो मेरे पास दो चीज़ें आ गई दोस्तों, पहला तो ये त्रिभुज आ गया है ना, कि यहाँ पे स्टैंडिंग था, फिर यहाँ पे उल्टा हो गया, फिर यहाँ पे खड़ा था, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक उल्टा एरो बना दिया और यहाँ पे डॉट बना दिया। क्या इन दोनों को मैं चेक कर लूँ कि कौन सा जवाब में ये होगा, आप बोलोगे हाँ सर चेक कर लीजिए। तो आप कहोगे सर पहले वाले में तो इसमें त्रिभुज सीधा है तो ये तो होगा नहीं, आपने कहा नहीं होगा। सेकंड आपने कहा सर देखिए इसमें त्रिभुज उल्टा है और आपका डॉट भी आ रहा है, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही, तो बी हमारा हो सकता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे सर त्रिभुज है लेकिन त्रिभुज के सामने डॉट नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो एरो आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता।